आप बहुत खुश हैं कि अब तो भाई जादू भी सीख लिया है। ख़वातीनो हज़रात सब आपके करतब देखकर हैरान और परेशान हैं और आप आपे से बाहर होते जा रहे हैं। सुबह-सुबह आपने स्क्रीन खोली और आपको सामने नज़र आया ये, और ये देखते ही आपके चेहरे का रंग फ़क हो गया और आपने सोचा कि ये खान अकेडमी वाले फ़ारसी में कब से पढ़ाने लगे भाई। तो सबसे पहले तो आपकी इस्लाह कर दूँ कि ये फ़ारसी नहीं, ये यूनानी हर्फ़ है जिसे कैपिटल सिग्मा या बड़ा सिग्मा कहा जाता है। छोटा सिग्मा ऐसे बनता है, मगर ये बात की बात है। और ये बड़ा सिग्मा समेशन यानी जमा की निशानदेही करता है। इस पूरी चीज़ का उर्दू में अगर तर्जुमा करें तो ये कहता है कि जो 2k + 50 है इसे हमें जमा करना है। कितनी दफ़ा जमा करना है कि इसमें जो k दिया हुआ है उसमें सबसे पहले आप डालेंगे 1, फिर आप डालेंगे 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, और करते कराते आप 550 दफ़ा 2k + 50 को जमा करेंगे। तो करें। मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? मेरा मुंह तो नज़र भी नहीं आ रहा इसमें। उसके लिए आप जाइए यूट्यूब पे भिन्न फिजिक के चैनल पर। हाँ, मेरी मार्केटिंग भी हो गई। अच्छा जी, तो जब आपने K1 डाला तो ये हुआ 2 ज़रब 1 जमा 50। इसी तरह जब आप फिर आपने K2 डाला जमा 50, फिर आपने K3 डाला जमा 50, फिर आपने K4 डाला, फिर आपने K4 डाला, फिर आपने K5 डाला, फिर आपने आखिर में डाला 2 ज़रब 550 और जमा 50। अब आप ये लिख ही रहे थे कि आपके छोटे भाई कमरे में दाखिल हुए और आपकी कॉपी देखकर हंसने लगे कि और बनो चौड़े, गुरूर का सर नीचा। ऐसे मौके पे शर्मिंदगी से ज़्यादा गुस्सा आता है और आपने छोटे भाई को कमरे से निकालकर दोबारा कॉपी उठाई और आपने सबको मुख्तसर करना या सिंप्लीफाई करना शुरू किया। आपने कहा कि ये 50 जमा 2 52, 50 जमा 2 ज़रब 2 4 जमा 50 54, 2 ज़रब 3 6 जमा 50 56, और फिर 2 ज़रब 4 जमा 50, 2 ज़रब 5 जमा 50, 2 ज़रब 6 जमा 2 ज़रब, और फिर 2 ज़रब 550 जमा 50, ये बना 1150। इतना लंबा काम करते करते आप थक गए और अपना गुस्सा भूल गए, और फिर जब आपने इस पूरी मेहनत पर नजर डाली तो आपने सोचा कि एक सेकंड, यहां तो एक तरतीब चल रही है। पहली टर्म है 52 और ये कॉमन डिफरेंस d है +2, जिसका मतलब है आप अगर सीधा सीधा सीरीज का फॉर्मूला लगा देते तो ना आपके घंटे ज़ाया होते, ना आपके बिरादर अजीज को मजाक उड़ाने का मौका मिलता। इसीलिए कहते हैं ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला ये कहता है कि n है 550। फॉर्मूला कहता है कि n है 550 और पहली टर्म जो कि है 52 और आखिरी टर्म जो कि है 1150, इन दोनों का औसत लेना है। तो ले लें। कैसे होगा भाई? जहां जहां n नजर आ रहा है वहां लगाइए आप 550। ये 550 पहली टर्म 52 जमा 1150 बटा 2, ये हुआ 550 ज़रब 52 जमा 1150 1202, जैसे 2 से हम डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 601, और 601 ज़रब 550 करके बताइए क्या बनता है? ये बनता है 3,30,500, और ये आपका जवाब आ गया। अब आपने तो चलें इतनी मेहनत कर ली कि पहली टर्म से शुरू किया और उसके बाद फिर 550 टर्म्स के बाद आपने आखिरी टर्म भी ढूंढ ली। मैं इतनी मेहनत का कायल नहीं हूं, तो मैं सीधा सीधा दूसरा फॉर्मूला लगाता। क्या था? n ज़रब 2a जमा n - 1 ज़रब d डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इस फॉर्मूले में आखिरी टर्म की भी ज़रूरत नहीं थी। तो जहां जहां n है वहां वहां 550 आएगा, तो ये 550, ये 550, ये 550 में से एक निकलेगा
तो मैं इसको डायरेक्ट 549 लिख दूं, क्योंकि जाहिर है आप भी बच्चे थोड़ी हैं, आप तो समझते हैं। डी कितना था? डी था 2, और ए कितना था? 52, और ये जमा हो रहा था। और इस सब से भी वही जवाब आता है, यानी 3,30,500। ठीक है, अब आप जाकर अपना और अपने छोटे भाई का मामला सुलझाएं, मैं अपना काम करता हूं। चलें, शुक्रिया।